समझदारी ले लो, समझदारी ले लो, बहुत ही सस्ते दामों में समझदारी ले लो। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। समझदारी यहाँ मिलती है। एक दिन ढोलकपुर जंगल में गज्जू हाथी बस यूं ही बैठा हुआ था और बैठे बैठे सोच रहा था, वैसे एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे ढोलकपुर जंगल में एक मैं ही हूँ जो कोई काम नहीं करता, बाकी सब कोई कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसे मैं कर पाऊं। और फिर यही सोचते सोचते गज्जू हाथी फिर से खुद से बोलता है, वैसे मुझे एक काम बहुत अच्छे से आता है और ये काम पूरे ढोलकपुर जंगल में किसी को भी नहीं आता। हाँ, इस पूरे ढोलकपुर में एक मैं ही तो हूँ जो सबसे समझदार हूँ। तो क्यों ना मैं समझदारी की दुकान खोलूं? वाह, ये बहुत अच्छी चीज है। अब मैं समझदारी की दुकान खोलूंगा। और ऐसा बोलकर गज्जू हाथी झट से उठता है और फिर ढोलकपुर जंगल के बाजार जाता है। बाजार पहुंचकर वो खाली दुकान देखने लगता है। तभी गज्जू हाथी को एक खाली दुकान मिल जाती है और फिर गज्जू हाथी उस दुकान को लेता है और उस दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखता है, यहाँ समझदारी मिलती है। इसके बाद गज्जू हाथी कुछ कागज लेता है और उसमें समझदारी भरी बातें लिखता है और उन्हें पूरी दुकान में लगा देता है। गज्जू हाथी की ये दुकान देखकर चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर उसके पास जाते हैं और फिर पूरे ढोलकपुर जंगल में इस तरह की पहली दुकान को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और हंसते हंसते चंपा लोमड़ी गज्जू हाथी से कहती है, आहा, अरे गज्जू दादा, ये कौन सी दुकान खोल दी तुमने? बाजार में तो सामान मिलता है ना गज्जू दादा, और तुमने कौन सी दुकान खोली? समझदारी की दुकान। कौन आएगा तुमसे समझदारी लेने? गज्जू हाथी से हंसते हुए चंपा लोमड़ी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी मोंटी बंदर हंसते हुए बोलता है, अरे गज्जू दादा, कितने रुपए किलो दे ले हो समझदारी? मुझे तो सस्ती वाली चाहिए समझदारी। और फिर इस तरह से चंपा लोमड़ी के साथ साथ मोंटी बंदर भी गज्जू हाथी की इस दुकान को देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इन दोनों को देखकर गज्जू हाथी कुछ नहीं बोलता, वो बस धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, समझदारी ले लो, समझदारी ले लो, बड़े सस्ते में ले लो, समझदारी ले लो। और इस तरह से गज्जू हाथी किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देता है और समझदारी बेचना शुरू करता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन समझदारी लेने कोई भी नहीं आता उसकी दुकान पर। बस सभी लोग बाहर से उसकी दुकान देखकर और उस पर हंसते हुए चले जाते। लेकिन इसके बाद भी गज्जू हाथी अपनी समझदारी की रोज दुकान लगाता। तभी एक दिन वहाँ पर चंपू गधा आया। चंपू गधे ने अपने पापा से कुछ पैसे लिए थे, उसे ढोलकपुर बाजार से कुछ चीजें खरीदनी थी। तभी चंपू गधा इधर उधर देख रहा था कि वो क्या चीज ले। तभी चंपू गधे की नजर गज्जू हाथी की दुकान पर जाती है, जिसमें लिखा होता है, यहाँ समझदारी मिलती है। और गज्जू हाथी भी बोलता रहता है, समझदारी ले लो, समझदारी ले लो, बहुत ही सस्ते दामों में समझदारी ले लो। गज्जू हाथी की ये बात सुनकर चंपू गधा झट से गज्जू हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे गज्जू दादा, इस तरह की दुकान तो मैंने पहली बार देखी है। ये समझदारी, ये कौन सी चीज होती है? इसे तो मैंने कभी नहीं खाया। चंपू गधे की बात सुनकर गज्जू हाथी कहता है, अरे चंपू गधे, ये खाने की चीज नहीं है, ये दिमागी चीज है।
इसका इस्तेमाल दिमाग के लिए किया जाता है। गज्जू हाथी की ये बात सुनकर चंपू गधा थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, अच्छा गज्जू दादा, मेरे पास ये 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए तुम रखो और मुझे बढ़िया सी समझदारी दे दो। फिर गज्जू हाथी चंपू गधे से 100 रुपए लेता है और उसके बदले एक कागज उसे देता है। गज्जू हाथी से कागज लेकर चंपू गधा उससे कहता है कि इसमें क्या लिखा है। तब गज्जू हाथी समझदारी वाली बात जो कागज में लिखी होती है उसे पढ़कर चंपू गधे को बताता है और कहता है, चंपू गधे, इस कागज में लिखा है कि कभी भी 2 लोगों को लड़ते हुए मत देखो। चंपू गधा इस समझदारी वाले कागज को लेकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर पहुंचकर अपने पापा को दिखाता है। जब उसके पापा ये समझदारी वाला कागज देखते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो ये कागज कहाँ से लाया है, उसे किसने दिया। तब चंपू गधा अपने पापा को पूरी बात बताता है। चंपू गधे की ये बात सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और चंपू गधे के पापा को लगता है कि गज्जू हाथी ने झूठ बोलकर उसका पैसा ले लिया है और फिर गुस्से में चंपू गधे को लेकर वो गज्जू हाथी के पास पहुंचता है और फिर गज्जू हाथी से कहता है, अरे गज्जू हाथी, ये तुमने कौन सी नई दुकान खोल दी है? अच्छा ठीक है, खोल ही दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने मेरे चंपू गधे को बुद्धू क्यों बनाया? तुमने जानबूझकर इससे 100 रुपए लिए हैं। मेरे 100 रुपए वापस करो गज्जू हाथी। चंपू गधे के पापा की ये बात सुनकर गज्जू हाथी तुरंत कहता है, ठीक है, मैं आपके 100 रुपए वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने उसे सामान दिया है वो सामान मुझे लौटाओ। गज्जू हाथी की ये बात सुनकर चंपू गधे के पापा उसे वो समझदारी वाला कागज देते हुए कहते हैं, हाँ हाँ गज्जू हाथी, ये लो तुम्हारा सामान, तुमने यही कागज दिया था ना 100 रुपए में, ये लो, रख लो इसे और मेरे अभी के अभी 100 रुपए वापस करो। समझदारी वाला वो कागज लेते हुए गज्जू हाथी कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये कागज नहीं चाहिए, मैंने तो चंपू गधे को समझदारी दी थी, मुझे समझदारी वापस चाहिए, ये कागज मुझे नहीं चाहिए। अब चंपू गधा और उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो अब समझदारी कैसे वापस करें और फिर इसी बात को लेकर चंपू गधा और उसके पापा गज्जू हाथी से लड़ने लगते हैं। तभी गज्जू हाथी चंपू गधे के पापा को कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपके 100 रुपए वापस करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि जो भी मैंने चंपू गधे को समझदारी दी है वो समझदारी अब से चंपू गधा कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। गज्जू हाथी की ये बात चंपू गधे के पापा मान जाते हैं और फिर गज्जू हाथी उन्हें 100 रुपए वापस कर देता है। इसके बाद चंपू गधा अपने पापा के साथ वापस घर चला जाता है। इधर गज्जू हाथी फिर से अपनी दुकान में बोलने लगता है, समझदारी ले लो, समझदारी ले लो, बड़ी सस्ती है समझदारी, समझदारी ले लो। इसके बाद कई दिन तक ऐसा चलता रहता है। इसी बीच एक दिन रुस्तम शेर अपने बच्चों चीका और मीका को ढोलकपुर बाजार भेजता है सामान लेने के लिए और उन्हें सामान के लिए कुछ पैसे भी देता है। पैसे लेकर चीका मीका बहुत खुश होते हैं और जल्दी जल्दी दुकान पहुंचते हैं। दुकान पहुंचकर चीका और मीका आपस में जोर जोर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि जो सामान चीका को पसंद आता है वही सामान मीका भी लेना चाहता है, लेकिन वो सामान होता है केवल एक, तो इसलिए उस सामान को लेकर चीका मीका आपस में खूब जोर से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर चंपू गधा आता है और वो इन दोनों को लड़ते हुए देखकर वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, क्योंकि गज्जू हाथी ने उसके पापा को इसी शर्त पर 100 रुपए वापस किए थे कि वो गज्जू हाथी की समझदारी को इस्तेमाल नहीं करेगा। और गज्जू हाथी ने जो उसे समझदारी वाला कागज दिया था उसमें लिखा था, 2 लोगों को लड़ते हुए कभी मत देखो। इसके बाद चंपू गधा तो कुछ कर नहीं पाता और वहाँ पर चुपचाप बस खड़ा रह जाता है। और इधर चीका मीका आपस में बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि ये बात रुस्तम शेर तक पहुँच जाती है कि चीका और मीका सामान को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। और फिर ये सुनकर रुस्तम शेर को बहुत गुस्सा आता है
और वो कहता है कि दुकान के आसपास जितने भी लोग थे वो सब रुस्तम शेर के पास जाएं, क्योंकि रुस्तम शेर जानना चाहता है कि चीका और मीका किस बात को लेकर लड़ रहे थे, और जिसने भी उन्हें लड़ते हुए देखा है और उनको रोका नहीं तो उसी को ही सजा मिलेगी। रुस्तम शेर की ये बात पूरी ढोलकपुर जंगल को पता चल जाती है और फिर बिना देरी किए चंपा लोमड़ी झट से रुस्तम शेर के पास जाती है और उससे कहती है, आहा, महाराज की जय हो। अरे महाराज, मुझे पता है चीका मीका को लड़ते हुए चंपू गधे ने देखा था। मैं तो बस यूं ही बाजार सामान लेने गई थी, तभी मेरी नजर चंपू गधे पर गई तो मैंने देखा कि वो बहुत देर से चीका और मीका की लड़ाई देख रहा है, लेकिन उसने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका महाराज। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर रुस्तम शेर तुरंत चंपू गधे और उसके पापा को बुलाता है। अब जब चंपू गधे और उसके पापा को पता चलता है कि रुस्तम शेर उन्हें सजा देने के लिए बुला रहा है तो वो बहुत डर जाते हैं, और उसके बाद चंपू गधे के पापा चंपू गधे से कहते हैं कि हमें तुरंत गज्जू हाथी के पास चलना चाहिए, क्योंकि इस मुसीबत से वही है जो हमें बचा सकता है। और फिर ये सोचते हुए दोनों जल्दी से गज्जू हाथी के पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। तो गज्जू हाथी उनसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बढ़िया सी समझदारी दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें 200 रुपए देने होंगे। बोलो, मंजूर है? अब चंपू गधे और उसके पापा के पास तो कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए चंपू गधे के पापा ने जल्दी से 200 रुपए निकाले और उसे गज्जू हाथी को दिया और बोला कि जल्दी जल्दी से समझदारी बताए। इसके बाद गज्जू हाथी उनसे कहता है, ठीक है चंपू गधे, तो तुम रुस्तम शेर के सामने जाओ, लेकिन हाँ, याद रहे वहाँ पर तुम जाते ही नाचना शुरू कर देना। अब जब तुम नाचना शुरू कर दोगे तब रुस्तम शेर तुम्हें देखकर सोचेगा कि तुम तो बस ऐसे ही हो, तुम्हारी बातों पर क्या ध्यान देना, और इस तरह से रुस्तम शेर तुम्हें छोड़ देगा। गज्जू हाथी की ये बात सुनकर चंपू गधा और उसके पापा बहुत खुश होते हैं, और फिर चंपू गधा रुस्तम शेर से जब मिलने जाता है तब रुस्तम शेर के सामने जाते ही नाचना शुरू कर देता है। रुस्तम शेर उससे पूछता है कि चीका और मीका लड़ रहे थे, तब तुम खड़े होकर क्या कर रहे थे? रुस्तम शेर की ये बात सुनने के बाद चंपू गधा और जोर जोर से नाचने लगता है। चंपू गधे को नाचता देख रुस्तम शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे चंपू गधे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम नाच रहे हो। वैसे चंपू गधे, तुम नाचते बहुत अच्छा हो। ठीक है चंपू गधे, तुम वापस जाओ, तुम्हारा नाच बहुत बढ़िया था। चंपू गधे का नाच देखकर रुस्तम शेर सारी बातें भूल जाता है, और फिर रुस्तम शेर से जब चंपू गधा बच जाता है तो वो सीधे गज्जू हाथी के पास जाता है और उसे इतनी अच्छी समझदारी देने के लिए शुक्रिया कहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब भी कोई अच्छी बात बताए, कुछ अच्छी सलाह दे, तो उसे जरूर मानना चाहिए। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।